है राजस्थान राज्य का एक अनोखा शहर, जहां पे भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किस जिले की बात कर रहे हैं। नाम है भरतपुर। दूसरे छोटे भाई लक्ष्मण भरतपुर के राज परिवार के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं और आज भी इनके नाम की मोहरें राज चिन्ह के रूप में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य राज के विकास के साथ यहाँ का इतिहास इतना पुराना है कि वक्त की धूल पड़ी मिल ही जाएगी। 18वीं शताब्दी के आसपास महाराजा सूरजमल इस कबीले के मुखिया खेमकरण को हराकर भरतपुर की नींव दोबारा से स्थापित की। उन्होंने इस शहर के विस्तार के लिए कई सुंदर सुंदर चीजें बनाई, जिसमें महल व डीग शामिल है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको भरतपुर का वर्चुअल टूर घर बैठे कराने वाले हैं। नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो भरतपुर महल और संग्रहालय। महल परिसर में कमरा खास में एक संग्रहालय यानी म्यूजियम भरतपुर की कल्चरल हिस्टोरिकल दृश्य को दर्शाने के लिए काफ़ी है। मुगल और राजपूत के स्थापत्य कला के मिश्रण को ओत-प्रोत करता हुआ महाराजाओं द्वारा समय समय पर ये महल और भी निखरता जा रहा है। महल के कच्चे सुंदर अलंकृत टाइल से सजे हैं। इस महल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई शाही भव्यता देखने को मिल रही है। नंबर 2 की बात की जाए तो शामिल है गंगा मंदिर। भरतपुर में लोकप्रिय मंदिरों में से गंगा मंदिर एक प्रिय है, जो राजपूत, मुगल और द्रविड़ स्थापत्य कला का एक सुंदर मिक्सचर है। यह मंदिर महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1843 में बनाया गया था, जिसका निर्माण करीब 90 साल तक चला था। उनके उत्तराधिकारी राजा ब्रजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में देवी गंगा नदी की मूर्ति स्थापित कराई। ऐसी मान्यता है कि इसके निर्माण के लिए राजा के सभी कर्मचारियों तथा समृद्ध लोगों ने 1 महीने का वेतन दान दे दिया था। यहाँ मुख्य आकर्षक भगवान श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव, भगवान पार्वती की मूर्ति, गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम तो आपने कभी न कभी कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। घने बिच्छ तालाब शोरगुल के साथ यहाँ पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाए तो भी कम नहीं होगा। इसी साल 1971 में पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य 1985 में विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया। यहाँ हजारों संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रतिवर्ष सर्दी में आते हैं, घोंसला बनाते हैं, प्रजनन करते हैं तथा गर्मी की शुरुआत में ही वापस अपने देश को चले जाते हैं। लगभग 230 प्रजाति के पक्षी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। 18वीं सदी में भरतपुर दक्षिण पूर्व में छोटे जलाशय के रूप में घाना पक्षी विहार निर्मित था। आज इसे विश्व के सबसे शानदार पक्षी विहार का गौरव प्राप्त है। इसमें भारतीय सारस क्रेन, साइबेरियन क्रेन, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, हेरन, पेंटेड स्कॉट, कार्मोरेंट, नॉब बिल डक, व्हाइट स्पून बिल, सैंड पाइपर आदि विभिन्न प्रकार की पक्षी की प्रजातियां पाई जाती हैं। पर्यटकों और फोटोजेनिक प्लेस होने की वजह से फोटोग्राफर की यहाँ पर हमेशा भीड़ होना लाजमी है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान वर्जिन केवलादेव को एशिया के सबसे अच्छे बच्चे क्षेत्रों में गिना जाता है। इसमें 375 से अधिक स्थानीय और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। पर्यटक यहाँ पक्षी की कई किस्मों को देख सकते हैं, जिसमें सारस, टेमोसाइल क्रेन, प्रवासी पक्षी शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ जानवर भी देखने को मिलेंगे, जिसमें धारीदार लगड़बग्गा, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, जंगली बिल्ली, नील गाय, काला हिरण, सांभर, जंगली सुअर आदि कई स्तनधारी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला जो स्थान है इसे लोहागढ़ का किला कहा जाता है और
और ये भरतपुर के समृद्ध इतिहास को बताने के लिए एक काफ़ी जगह है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये किला कई ब्रिटिश हमलों का सामना तो कर ही चुका होगा। अंततः ब्रिटिश सैन्य अधिकारी आर्थर वेस्ले ने इस पर कब्जा भी किया था। इसके मजबूत गेट अष्ट धातु व लकड़ी के बने तथा दुश्मनों से बचने के लिए इसके चारों दीवार पर गहरी दीवारें हैं, जिसमें आप पानी अगर भर दिया जाए तो अंदर ही सुंदर स्मारक देखने में भव्यता नजर ही आ जाएगी। कोठी, खास महल, मोती महल, किशोरी महल, राज सूरजमल के मुगलों और अंग्रेजों पर विजय प्राप्ति पश्चात जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज भी देखने को मिलेगी। अगला जो स्थान से डीग कहा जाता है, भरतपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर जाट राजा बदन सिंह की राजधानी ये जगह थी। सन 1725 में ये महल बना। इस महल में बने बगीचे, फल के पौधे, झाड़ियाँ, पेड़ के अनूठे डिजाइन, फव्वारे दिल्ली आगरा के मुगलों के बीच वाले महल को प्रेरित करता है। 2 बड़े पानी टैंक, गोपाल सागर और रूप सागर, सभी फव्वारे यहीं पर जुड़े हैं। गर्मी के समय में महल को ठंडा रखने और फव्वारों की बौछार बरसात का एहसास दिलाती है। महल की छतों पर रखे बड़े बड़े गोल गोल पत्थर लुढ़कते हैं, जिससे बादलों के गरजने के अनुमान होते हैं। डीग के महल और बगीचे की वास्तुकला, ऐसी अद्भुत वास्तुकला शायद ही आपने कहीं देखी हो। अगला जो स्थान है इसे बंद बरेठा के नाम से जाना जाता है। ये भरतपुर के शासकों का पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है, जहाँ शिकार खेलने के लिए केवल शाही परिवार ही जाते थे। अभी ये वन विभाग के अधीन है। महाराजा जसवंत सिंह का कुंद नदी पर 1866 में बांध का निर्माण कराया था और 1897 में राजा राम सिंह से पूरा कराया। इस बांध के निकट शाही महल महाराजा किशन सिंह ने बनाया था, जो अब भरतपुर शाही परिवार की निजी संपत्ति। बंद बरेठा में चौपाए जानवरों के अलावा लगभग 200 से अधिक पक्षियों की प्रजाति यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगला जो स्थान इसे धौलपुर पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये राज निवास पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। लाल रंग के पत्थरों से बना हुआ 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार के समय उनके खास मेहमानों के लिए ठहराने की जगह थी। आज़ादी की लड़ाई के समय ये महल ब्रिटिश सरकार की हिफाजत करता था। आज भी पर्यटक इस शानदार धरोहर को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। अगला जो स्थान है इसे लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान राम के भाई लक्ष्मण को समर्पित मंदिर राजधानी के स्थापत्य शैली में गुलाबी पत्थर से अत्यंत अनुपम नक्काशी वाला स्थान है। दीवार, छत, मेहराब, खंभे और फूल पत्तियों से सजे हुए दीवार पे उकेरी गई आकृतियाँ आपके मन को मोहने के लिए काफ़ी होगी।